तो शुरू करते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है ना, ये ऑलमोस्ट आपको पता होगा ना, भारत और पाकिस्तान में अभी जंग के तनाव चल रहे हैं। वो एक अलग बात है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये था कि मेरे देश में घुस के कुछ पाकिस्तान के लोगों ने मेरे देश के नागरिकों को मारा। उसका दुख तो मुझे उस टाइम इतना ज़्यादा आ रहा था, इतना ज़्यादा आ रहा था कि मेरे को ये लगा यार, जो आयरन मैन है ना, उसके पास जो टेक्नोलॉजी होती है, एक मिसाइल छोड़ता है, वो मिसाइल छोड़ता है, फिर पूरा पूरा पहाड़ तबाह हो जाता है। काश वैसी टेक्नोलॉजी या वैसा आईक्यू लेवल अगर मेरे पास होता ना, तो सच में मैं पाकिस्तान के ऊपर ही एक ही बार में मिसाइल छोड़ देता। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। ये अलग बात है। भारत सरकार ने मेरे हिसाब से भाई, एज ए हिंदू और एज ए भारतीय, मेरे हिसाब से भारत सरकार ने ना जो सबसे अच्छा काम करा वो ये करा है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया। क्योंकि वो पानी मेरा है, वो पानी मेरे देश का है। और जो इंसान या जो देश मेरे देश को नहीं मानता, मेरे भगवान को नहीं मानता, मेरा सबसे बड़ा पॉइंट, जो देश या दो जो इंसान मेरे भगवान को नहीं मानता, उसको तो मैं पानी दूर की बात अपने घर की सुई ना दूं। तुम सालों मेरे भगवान को नहीं मानते, तुम मेरे देश को नहीं मानते, तुम मेरे देश के लोगों को गाली बकते हो, तुम मेरे देश को गाली बकते हो, और तुम्हें पानी मेरे देश से चाहिए। साले मैं मुंह तना दूं तुम्हें अपना। पानी तो बहुत दूर की बात है फिलहाल। ये एक अलग पॉइंट है। अब उसका तो एक पॉइंट मेरे मन में यह आता है कि हमारे देश में इतने सारे पाकिस्तानी लोग रहते हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान का मैच हारने पे इंडिया में भी टीवी फूटती थी। ये वही पाकिस्तानी लोग हैं और इंडिया में रहते हैं। मतलब ये बीमार पड़े तो इंडिया में आ जाए, इन्हें कमाना हो तो इंडिया में आए, इन्हें कुछ भी काम हो तो इंडिया में, इन्हें खाना पीना तक इंडिया का ही चाहिए, सब कुछ इन्हें इंडिया का ही चाहिए। लेकिन इन्हें गाली भी इंडिया को ही देनी है। पागल थोड़ी ना है, बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे। और जब इंडियन गवर्नमेंट ने 48 घंटे का नोटिस जारी किया कि जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उन्हें इंडिया छोड़ के जाना होगा। भाई सच्चाई है तो जब पता चले कि इंडिया की जो लड़कियां हैं मुसलमान, वो शादी पाकिस्तान में कर रही हैं और रह इंडिया में रही हैं। इंडिया का खाना पीना, उनके बच्चे भी इंडिया में पैदा हो रहे हैं, और गाली भी नहीं इंडिया को देनी है। उनके जो शोहर हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। अरे हम पागल है क्या हम लोग कि तुम गाली भी इंडिया को दो, तुम रहो भी इंडिया में, और तुम इंडिया के बारे में बुरा भी बोलो। भाई मेरा तो पॉइंट ये है कि एक एक पाकिस्तानी को ना इंडिया से ना चुन चुन के निकाल के वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जैसे ये लोग हरकत करते हैं, ये इंडिया में रहने के लायक नहीं है। और मैं सच बता रहा हूँ, जो मेरे भगवान को नहीं मानता ना, मैं उसको बिल्कुल भी फोकस नहीं करता ना, उसको मैं इज्जत देना चाहता हूँ। आप किसी भगवान को मानते हो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप मेरे भगवान को नहीं मानते, आप मेरे देश को नहीं मानते, तो मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। चाहे अपने सामने भूखे मरो, चाहे प्यासे मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे एक और पॉइंट है सामने कि हमारे देश में बांग्लादेशी बहुत सारे घुसे हुए हैं। अगर दिल्ली में या गुजरात में अगर कहीं भी अवैध जगह तोड़ी जा रही हैं, अवैध घर तोड़े जा रहे हैं, और उनके घर तोड़ के अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को उनके वापस देश भेजा जा रहा है, तो इसमें सरकार कुछ गलत नहीं कर रही है। क्योंकि ये इंडिया देश है, ये हम लोग के रहने के लिए हमने कुछ ठेका थोड़ा लिया है कि किसी के नाजायज औलाद को हम इंडिया के अंदर पालेंगे। और ये वही लोग हैं जो आके हमारे इंडिया में कब्जा करते हैं, अवैध झुग्गियां बसा के हमारे देश के अंदर रहते हैं। भाई हमने तुम्हारा ठेका लिया है तुम्हें पालने का, और हम क्यों तुम लोगों को पाले, पहले ये बताओ। अपने देश में जाओ, अपने देश में पढ़ो, अपने देश में खाओ पियो, हमारे देश में क्यों आ रहे हो, तुम्हारे लिए इतनी जिल्लत नहीं है। वैसे तुम बोलते हो बच्चे अल्लाह की देन है। मेरा पॉइंट है, मैं फिर इसको रिपीट करूंगा, बच्चे अल्लाह की देन है। क्या तुम्हारे अल्लाह में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे पाकिस्तान देश को, तुम्हारे बांग्लादेश देश को अमीर बना सके, तुम्हें अच्छा पैसा दे सके, तुम्हारी अच्छी जिंदगी दे सके? तुम फॉलो अल्लाह को करते हो, रहते तुम इंडिया में रहते हो, जहाँ जो है इंडिया, जो भगवान को मानते हो, तुम उसी भगवान को नहीं मानते। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे देश में रहने आ रहे हो। कसम से ये गुस्सा तो इतना तेज आ रहा है ना मेरे को।
बस निकाल नहीं पा रहा। इन्हें ना चुन चुन के भगाओ हमारे देश से, मेरा पॉइंट तो ये है बस।